So hello guys, this is Pratik Surunchi. Today's date is 15 February and आज का हम जो टॉपिक करेंगे वो है कॉकरोच। तो किंगडम इसका एनिमिलिया है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इसे फ्रॉग से कंफ्यूज मत करना। उसका किंगडम एनिमिलिया फाइलम कॉर्डाटा है और उसकी क्लास एम्फीबिया है, वो एम्फीबिया क्लास में आता है। और उसमें हम राना टिग्रिना के बारे में पढ़ते हैं। ये इंसेक्टा क्लास का, इसमें हम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई ये कॉकरोच है, ये प्रोनोटम है। ये लार्ज काइटनस प्लेट है जो which conceals some part of head and prothorax. Head is connected to a thorax by a flexible neck which is a extension of prothorax. भाई थोरैक्स से तीन सेगमेंट है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। कॉकरोच की बॉडी तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। निम्फ में हेड के छः होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, थोरैक्स के 3 पार्ट और एब्डोमेन के 11 पार्ट। और अडल्ट कॉकरोच में आई सेड अडल्ट फ्रॉग। अडल्ट कॉकरोच में हेड का वो 6 पार्ट है ना, वो फ्यूज होकर एक बना लेते हैं। थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, एब्डोमेन में 10 पार्ट होते हैं। ठीक है भाई, 1, 3 और 10। तो एब्डोमेन के इसके 10 पार्ट हैं और थोरैक्स के 3 पार्ट हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। भाई मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी बहुत गिर रही है। ठीक है, वो प्राइवेसी के बारे में चिंता नहीं करती, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी गिर रही है, तो मेटा को सबसे नीचे रख दिया। ये एक ट्रिक है, ठीक है, थोड़ी वियर ट्रिक है पर याद रह गई। और इसके हर एक अब्डोमेन से एक पेयर ऑफ लेग्स निकल रहा है। ठीक है, फ्रॉम ईच पेयर ऑफ अब्डोमेन अ पेयर ऑफ लेग्स इज अराइजिंग। और इसकी पूरी बॉडी प्लेट से कवर्ड है, उसे हम स्लेराइट कहते हैं। डॉर्सली जो प्लेट प्रेजेंट है पीछे की तरफ, उनको टर्गाइट कहते हैं, और जो आगे की तरफ प्रेजेंट है उसे स्टर्नाइट कहते हैं, और जो लेटरली प्रेजेंट है उसे प्लूरा कहते हैं। इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। मेटामेयर कवर्ड बाय अ मेटामेयर हैज़ अ काइटनस कवरिंग called as sclerite. Each metamere has a chitinous covering called as sclerite. और ये सारे स्लेराइट्स आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। इसके हेड के बारे में देख लो। हेड इज ट्रायंगुलर एंड इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हेड इज ट्रायंगुलर एंड इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये कॉकरोच का है भाई, ये हेड, इसका डायग्राम है कॉकरोच का। ये मैक्सिला है, लंबी सी एंटीना जैसी। ये लोअर लिप लेबियम और ये अपर लिप लेब्रम। ऊपर मैंडिबल, ये मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला, कंपाउंड आइस और ये ओसेलस है। इट हैज़ रिड्यूस सिंपल आइस ओसिलाई। इसकी रिड्यूस सिंपल आइस को ओसिलाई कहते हैं। इट हैज़ रिड्यूस सिंपल आइस ओसिलाई। इट हैज़ रिड्यूस सिंपल आइस ओसिलाई। आई थिंक इट इज़ एक्स्ट्रा पॉइंट बट यू कैन रिमेंबर इट। एंड आई थिंक ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, तो ये याद रख लेना भाई। ठीक है, अब मैं इसके माउथ पार्ट्स बताने जा रहा हूँ। एंड अगर आपका कोई पार्ट मिस हो गया तो आप उसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये कुछ और पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, लेट मी फिक्स द एंगल। ओके, सो ये देखिए माउथ पार्ट इसके। मैंडिबल में इंसिजन रीजन होता है, ये मैक्सिला, ये लेबियम लोअर लिप, हाइपोफेरिंक्स और ये लेब्रम अपर लिप। ठीक है, ये लेबियम, ये मैक्सिला, मैंडिबल, हाइपोफेरिंक्स और ये लेब्रम। ये हाइपोफेरिंक्स इसका थोड़ा ऐसा रहता है, ऐसा शेप का। ठीक है, फ्रॉग में भी उसकी टंग जो थी वो ऐसी शेप की थी, कुछ ऐसी ऐसी। ठीक है, बेंड टाइप की, ऐसा मतलब 2 लोब्स निकले हो ऐसी, ऐसा कुछ शेप मान लो। सो ये उसकी टंग है हाइपोफेरिंक्स।
और ये देखो, ये सिंगल में प्रेजेंट है, ये मैंडिबल और मैक्सिला पेयर में प्रेजेंट है। नीचे इंसीजिंग रीजन है, ऊपर ग्राइंडिंग रीजन है। नीचे इंसीजिंग रीजन है, ऊपर ग्राइंडिंग रीजन है मैंडिबल में, ठीक है। और मैक्सिला ये देख लो, ये एंटीना टाइप का लिख रहा है भाई, ये मैक्सिला तो मुझे। इसके लेग्स के भी 3 पेयर होते हैं, ओके। हाँ सॉरी, आई एम अ बिट टायर्ड, बट आई नीड टू मेक दिस वीडियो, दिस रिवीजन वीडियो इज इम्पॉर्टेंट। सो विंग्स में आते भाई। अब भाई जो मीजोथोरैक्स से विंग्स निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं मीजोथोरैसिक विंग, उसे हम कहते हैं टेगिमा। ये देखिए, ये मीजोथोरैसिक विंग है, ये डार्क कलर के हैं, इन्हें टेगिमा कहते हैं। ये पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ये हिंड विंग है, ये मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। और अब ये डायग्राम देख के याद कर लीजिए या स्टेटमेंट याद कर लीजिए, ठीक है। ये हिंड विंग्स है, ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ओके। ये टेगिमा प्रोटेक्ट करते हैं हिंड विंग्स को एट रेस्ट भाई। और जब उड़ने की बारी आती तो भाई ये ऐसे ऊपर उड़ जाते हैं, और ये हिंड विंग्स की मदद से कॉकरोच फ्लाई कर सकता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होते हैं, जबकि टेगिमा और जो हमारे 4 विंग्स हैं वो डार्क होते हैं, ओपेक और लेदरी होते हैं। डार्क ओपेक लेदरी, ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनियस। तो भाई वो थोड़े हल्के विंग्स होते हैं, वो थोड़े भारी विंग्स होते हैं, वैसे आप समझ सकते हो उसको। एंड अब इसके एब्डोमेन पे आ जाते हैं। इसके एब्डोमेन के 10 सेगमेंट है। आप इसमें जेनिटल पाउच के बारे में देख लीजिए। फीमेल में देख लीजिए पहले कि जो स्टर्नम है आगे की तरफ 7, 8 और 9, ठीक है, वो 7, 8 और 9 वो मिलके इसका जेनिटल पाउच बना रहा है। 7, 8, 9, ठीक है। ये बोट शेप्ड होता है इसका जेनिटल पाउच। और जो मेल में देख लीजिए, मेल में 9th 10th टर्गम पीछे की तरफ और आगे की तरफ 9th स्टर्नम। देखिए 9th, ये कॉकरोच है, ये 9th और ये 10th टर्गम, और नीचे की तरफ एक 9th स्टर्नम। ये देखिए ऐसा कुछ शेप बन रहा है ट्रायंगल जैसा, ऐसा, ठीक है। 9th 10th और 9th स्टर्नम, ठीक है। 9th 10th टर्गम, 9th 10th टर्गम और 9th स्टर्नम। तो इसको आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इट इज़ अ रिवीजन वीडियो, सो आप अच्छे से रीड करने की कोशिश कीजिए। अब इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता देता हूँ। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, देख लीजिए। इसमें मिड गट को मीजेंट्रॉन कहते हैं, ठीक है, मिड गट को मीजेंट्रॉन कहते हैं। इसमें क्रॉप एक गिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, और क्रॉप गिजार्ड हेपेटिक केसिया, मीजेंट्रॉन और हिंडगट। तो भाई पहले आता है फोरगट, ठीक है भाई, फोरगट क्रॉप तक आ गया। फिर आता है मिडगट। मिडगट में क्या आता है भाई, अपने मीजेंट्रॉन है, ठीक है, मिडगट को कह देते हैं मीजेंट्रॉन। तो भाई ये देख लीजिए आप, ये माउथ फेरिंग्स ईसोफेगस क्रॉप गिजार्ड को हम और क्या कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोवेंट्रिकुलस। एंड उसके बाद जा रहे हैं गिजार्ड के बाद में इलियम कोलोन रेक्टम किसका पार्ट है, हिंडगट का। तो ये गिजार्ड किसका पार्ट है, भाई, गिजार्ड भी, ये देखिए ये सारे फोरगट के पार्ट हैं, आई थिंक सो, क्योंकि मुझे लग रहा है सारे फोरगट के पार्ट है। और फोरगट, ठीक है, ये देखिए गिजार्ड है, ये क्रॉप है, क्रॉप इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज used for the storage of food. Crop is a sac-like structure which is used in the storage of food. And गिजार्ड है, ये गिजार्ड की एक पॉइंट बता देता हूँ कि इट हैज काइटनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। यू कैन जस्ट गूगल इट इफ यू आर नॉट गेटिंग अ स्टेटमेंट, बट ये काइट देख लीजिए, इसकी क्यूटेनियस कवरिंग होती है, और क्यूटेनियस कवरिंग है, और इसमें 6 काइटनस, ठीक है भाई, क्यूटेनियस नहीं भाई, 6 काइटनस। इसकी वो स्लेराइट कैसे बनी थी, काइटिन की। तो भाई टीथ कैसे, काइटिन के, ये याद रखना भाई, काइटिनस टीथ होते हैं इसके, 6 काइटिनस टीथ।
और गिजार्ड हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड में, ठीक है। इसकी आउटर सर्कुलर मसल की लेयर होती है और इनर लेयर में तीत होते हैं। आउटर लेयर में मसल होते हैं और इनर लेयर में तीत होते हैं। अब ये पहले हेपेटिक केसिया आएगा भाई। ये हेपेटिक केसिया है, ये 6 से 8 नंबर में होते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करते हैं और ये फोरगट और मिडगट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये गिजार्ड के बाद आ रहे हैं, ठीक है। फिर मिडगट आ गया भाई। फिर मिडगट और हिंडगट, मिडगट और हाइंडगट के बीच में, मतलब ये इलियन के जस्ट पहले आ रहा है, ये गिजार्ड के बाद आ रहा है और मिडगट के पहले आ रहा है, और ये इलियम के पहले आ रहा है और मिडगट के बाद में आ रहा है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो 100 से 150 के नंबर में होते हैं। ये 6 से 8 था, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर रहा था। ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ओके। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी इन नेचर, इनका नंबर भी पढ़ लीजिए आप, डाटा याद रखिए। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है वो लोकेशन याद रखिए। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं भाई। इसमें ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन होता है। इसमें बॉडी में स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग, 10 पेयर्स भाई, देखिए ये देखिए 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग, ये देखिए 10 पेयर्स है, दिख रहे हैं आपको बहुत सारे। 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट लेटरली, भाई लेटरल साइड में से 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। ये टर्गाइड भी याद कर लेना, देखिए लेटरली प्लूरा, वेंट्रली स्टर्नम या स्टर्नाइट, और डोर्सली अपना टर्गम या टर्गाइड। लिटरली इसे हम प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है, क्लेराइड को। ये इट इज गार्डेड बाय स्पिंटर्स, और ये देखिए स्पाइरेकल ओपन इनटू ट्रैकिया, विच स्पाइरेकल देखो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, ये देखिए, और ये अंदर ओपन हो रहे हैं, ऐसे खुल रहे हैं ऐसे। ये कॉकरोच की बॉडी का बाहर का पोर्शन है, अंदर का पोर्शन है, अंदर से खुल रहे हैं। और यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। स्पाइरेकल ओपन इनटू ट्रैकिया एंड ट्रैकिया ओपन इनटू ट्रैक्यूल। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। स्पाइरिकल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। तो इसके भाई 13 चैम्बर होते हैं और इसकी लेटरल ओपनिंग्स होती है भाई, इसकी भी लेटरल ओपनिंग्स होती है ओस्टिया, ठीक है। और ये हार्ट शेप अलरी मसल प्रेजेंट होते हैं। हर 2 चैम्बर के बीच में एक हार्ट शेप अलरी मसल प्रेजेंट है, ठीक है। बिटवीन 2 चैम्बर्स, सॉरी, अच्छा सॉरी, हार्ट नहीं, फैन शेप। ये देखिए ये हार्ट है, वो गलत पढ़ लिया भाई मैंने, वो हार्ट शेप नहीं, फैन शेप। हार्ट में फैन शेप अलरी मसल प्रेजेंट है हर 2 ये चेम्बर के बीच में। और ये 13 चैम्बर है भाई। कितने चैम्बर? 13 चैम्बर। 13 चैम्बर याद रखोगे ना। 13 चैम्बर हार्ट इसका प्रेजेंट है भाई मिड डोर्सल, ये डोर्सली प्रेजेंट है भाई, ये पीछे की साइड प्रेजेंट है, ओके। और हमें कॉकरोच भाई ऊपर से हम देखते हैं उसको, जैसे वो चल रहा होता है ना, तो वो हमें डोर्सली ही दिखता है भाई। अगर हम उसको ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो वो तब हमें उसका वेंट्रल पोर्शन दिखेगा। ये हेड की स्टेटमेंट और पढ़ लो। इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी बॉडी, हेड है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी बॉडी। और ये हमारा, हमें ये डोर्सल पोर्शन, ये जहाँ से विंग निकल रहे हैं ना भाई, हमें विंग दिख रहे हैं, ये विंग कवर कर रहे हैं इसकी बॉडी को, ये डोर्सल पोर्शन है भाई, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें ये डोर्सल पोर्शन इसका, आपको ये बेसिक चीज़ें मैं बता दी फिर भी कि आप याद रखिए। एंड इसका हार्ट भी डोर्सली प्रेजेंट रहता है। इसमें होते हैं हीमोसाइट्स, ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा। और हीमोलिम्फ, इसका भाई इसका जो कलर, इसका ब्लड होता है वो कलरलेस होता है और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, क्योंकि रेस्पिरेशन तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। आप देखो सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर्स, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर्स। देखिए ये डायरेक्ट टिश्यू में जा रहा है, इसमें देख रहे थे आप। वेट ए सेकेंड, मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक एंड मैं थोड़ा पानी पीने का आता हूँ। ओके, सो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। नहीं भाई, विक्स का प्रचार नहीं करना अभी, गला इतना ख़राब नहीं है। वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम चला गया है तो इट्स ओके। तो देखिए, हीमोलिम्फ है कलरलेस ब्लड विद नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। भाई इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना है तो ये कलरलेस है। और हीमोग्लोबिन है, उसमें आयरन है और उसकी वजह से हमारे ब्लड का रेड कलर है, अकॉर्डिंग टू मी। भाई जो मैंने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन गलत तो गूगल कर लेना भाई एक बार, पर ठीक है। अभी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो देख लो एक बार। और इसका जो फर्स्ट चैम्बर है वो कनेक्टेड टू एंटीरियर ऑर्थरा है, ठीक है। ये देख लिए, ये सेफेलिक साइनस, सेफेलिक साइनस एंटीरियर ऑर्टा, ऑर्टा, सेफेलिक साइनस एंटीरियर ऑर्टा, सेफेलिक साइनस एंटीरियर ऑर्टा। इसकी लेटरल ओपनिंग्स होती हैं ऑस्टिया। आई थिंक वहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में कवर कर लेते हैं, क्योंकि 13 हार्ट है ना, पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है। और हीमोलिम भाई प्रेजेंट होता है ओपन स्पेसेस में, समझे, ओपन स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। इसका ब्लड वेसल आई थिंक इतना अच्छा डेवलप नहीं होता। तो हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेसेस कॉल्ड एज साइनसेस और हीमोसिल, ठीक है। हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेसेस, हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन ओपन स्पेसेस कॉल्ड एज साइनसेस और हीमोसिल। present in open spaces, hemolymph is present in open spaces called as sinuses or hemosil. इसका एंटीरियर ओटा ओपन इनटू सेपेलिक साइनस, एंटीरियर ओटा ओपन इनटू सेपेलिक साइनस, ठीक है। कॉकरोच में गिजार्ड हेल्प इन गाइडिंग, इनर वॉल ऑफ गिजार्ड हैव काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ, इनर वॉल ऑफ गिजार्ड हैव काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ। ये पॉइंट हमने यहाँ पे बता दिया था, ओके। तो ये पॉइंट भी हो गए। देखिए ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है मेरे ख्याल से, एंटीरियर टू पोस्टीरियर या पोस्टीरियर टू एंटीरियर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से फ्लो हो रहा है भाई? आई थिंक पीछे से आगे, पोस्टीरियर टू एंटीरियर फ्लो हो रहा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पीछे से ऐसे आगे फ्लो हो रहा है ब्लड, ठीक है। जाके कवर कर लिया हमने। इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाइए। तो मालफिंगर टिब्यूल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। मालफिंगर टिब्यूल्स के अलावा इसमें तीनों टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और यूरिक्लोज ग्लैंड्स। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और यूरिक्लोज ग्लैंड्स। यूरिक्लो ग्लैंड्स आर ओनली प्रेजेंट इन मेल। और इसका ये यूरिकोटेलिक एनिमल है भाई, ठीक है। कॉकरोच इज अ यूरिकोटेलिक एनिमल। ये देख लीजिए, ये मालफिंगर टिब्यूल का स्ट्रक्चर है। यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और उसको ऐसे आगे पास कर दिया, ओके। और वो एनएस से निकल गया, देखिए ये मालफिंगर टिब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इलियम कोलोन रेक्टस, इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, ओके। इसकी एपिथेलियम सीलेटेड एंड ग्लैंडुलर है, सीलेटेड एंड ग्लैंडुलर, ठीक है। मालफिंगर टिब्यूल ऐसे 100 से 150 होते हैं। और जो हिपैटिक केसिया है वो 6 से 8 होते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम consist of the nervous system of cockroach. The nervous system of cockroach consists of a series of fused segmentatedly arranged ganglia. Consists of a series of fused segmentatedly arranged ganglia. इसमें गैंग्लिया भाई सेगमेंट में डिवाइडेड है और फ्यूज्ड है भाई एक तरह से। ये लाइन रीड कर लेना भाई, ये क्या कहना चाह रहा है वो समझ नहीं आ रहा मुझे थोड़ा बहुत। consist of a series of fused segmentally arranged ganglia, consist of a series of fused segmentally arranged ganglia, ठीक है भाई। 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होते हैं और 6 अब्डोमेन में, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में और 6 अब्डोमेन में। और हेड में थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। बाकी सारा इसका इसका वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी में भाई, हार्ट डोर्सल में, और ये नर्वस सिस्टम का वेंट्रल साइड में। ये अभी डायग्राम देख सकते हैं। और अगर आप कॉकरोच का ऐसे ये डायग्राम देख लीजिए, सुप्रा ईसोफेंजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेंजियल गैंग्लियन,
रिप्रेजेंट्स ब्रेन, सुप्रा ईसोफेंजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट्स ब्रेन, ये कंट्रोल करता है आई और एंटीना को, ये कंट्रोल करता है आई और एंटीना को। आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं, सुप्रा ईस्टोफेंजियल गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेंजियल गैंग्लियन। अब ये पॉइंट लिखा है कि अगर आप कॉकरोच का हेड काट देते हैं तब भी वो एक वीक तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके हेड में काफ़ी लिटिल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम रहता है। ठीक है, ये देख लीजिए, ईसोफेगस का आ रहा था भाई, फेरिंग्स के बाद आ रहा था ना ईसोफेगस, तो ये आई थिंक थोड़ा माउथ के बाद आ रहा है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो आप ऐसे आ सकते हैं कि इसका नर्वस सिस्टम ज़्यादातर हेड के नीचे प्रेजेंट है, हेड में थोड़ा बहुत ही प्रेजेंट रहता है। ओके, इसके सेंसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होते कंपाउंड आइज, एंटीना, मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स, एनोसर्काई। कंपाउंड आइज, एंटीना, मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स एंड एनोसर्काई। तो ये इसके सेंसरी स्ट्रक्चर आप रीड कर सकते हैं। कंपाउंड आइज, एंटीना, मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स, एनोसर्काई। कंपाउंड आइज, एंटीना, मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स, एनोसर्काई। इसका मोजाइक विजन होता है। सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है और रिजोल्यूशन पुअर रहता है। सेंसिटिविटी इज मोर एंड रिजोल्यूशन इज पुअर। कॉमन इन नॉक्टर्नल एनिमल्स, इसका मोजाइक विजन है। ठीक है भाई, याद रखना, ये दे सी इमेज इन बिट्स एंड पीसेस, दे सी इमेज इन बिट्स एंड पीसेस। सो सेंसिटिविटी मोर, रिजोल्यूशन पुअर, सेंसिटिविटी मोर एंड रिजोल्यूशन इज पुअर। ठीक है, इन ये आप रीड कर सकते हैं। तो विजन इज मोजाइक। एंड इनकी कंपाउंड आइज की बात करें तो प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड। ओके, प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड, प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड। इसके हर कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें ओमाटीडिया या ओमेटीडियम कहते हैं। इसकी ईच देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ईच कंपाउंड आई एस 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, 2000 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स, ओमेटीडिया और ओमेटीडियम। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके एक्सटर्नल जेनाइटा को फेलोमर कहा जाता है। ओके, अब मैं इसके पॉइंट्स बताता हूँ आपको। देखिए, टेस्टिस की लोकेशन है 4 to 6 अब्डोमिनल सेगमेंट्स में। वास्ट डिफरेंस अराइज करती है, ईच टेस्टिस हैज वास्ट डिफरेंस विच अराइज फ्रॉम, देखिए ये सेमेनिकल वेसाइकल्स 4 to 6 के बीच में प्रेजेंट है, 4 to 6 के बीच में। ये देखिए, और इसमें एजैकुलरी डक्ट होती है। ये देखिए वास्ट डिफरेंस निकल रही है। ओके, नहीं सॉरी, ये देखिए, ये टेस्टिस है, 4 to 6 के बीच में प्रेजेंट है। 1 पेयर लिखा है लेकिन यहाँ पे तो मुझे डायग्राम थोड़ा समझ नहीं आ रहा। ये टेस्टिस है, ये सेमिनिकल वेसाइकल है, ये वास्ट डिफरेंस है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट है। वेंट्रल फेलोमर, लेफ्ट फेलोमर, राइट फेलोमर, वेंट्रल फेलोमर, राइट फेलोमर, वेंट्रल फेलोमर, राइट फेलोमर, राइट फेलोमर, लेफ्ट फेलोमर। ठीक है, तो मैं इसके पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। ईच टेस्टिस इज ट्राई लोब्यूलर, तो देखिए ट्राई लोब्यूलर है वो चीज़, मतलब ये ट्राई लोब्यूलर होते हैं, तो वो चीज़ मुझे डायग्राम देख के समझ नहीं आ रही थी, पर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि दे आर ट्राई लोब्यूलर। एक पेयर टेस्टिस होते हैं और वो ट्राई लोब्यूलर होते हैं, ईच 1 पेयर टेस्टिस ट्राइलोब्यूलर और इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। इनसे वास्ट डिफरेंस ओरिजिनेट होती है जो कैरी करती है स्पर्म को। वास्ट डिफरेंस फ्यूज कर जाती है और फॉर्म करती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, जिसकी ओपनिंग को हम कहते हैं गोनोफोर, मेल गोनोफोर। सबमिनेगल वेसाइकल, ये वाइट शाइनी स्ट्रक्चर हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म।
These are white shiny structures responsible for storage of sperms. These are white shiny structures responsible for storage of sperm. ये सेमिनाइल वेसिकल, ये वाइट शाइनी स्ट्रक्चर है, इसमें स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होता है और यहाँ पे स्पर्म्स को ग्लूट कर दिया जाता है, जो इससे एक स्ट्रक्चर बनता है स्पर्मेटोफोर. ओके, सो आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको जल्दी रीड करता हूँ डिटेल तरीके में. मेल जेनाइटर पाउच मैंने आपको बता दिया था. इसमें मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ऑल्सो नोन एज यूट्रिकुलर ग्लैंड. तो जैसे हमारे इसमें बोल्ट्रोल टाइप ग्लैंड होता है या कुछ और ग्लैंड होता है, वैसे इसमें मशरूम ग्लैंड होता है. इसको वैसे याद कर सकते हैं कि मेल के पास मशरूम ग्लैंड होता है. ठीक है. अब इसके एक्सटर्नल जेनेलिटा को क्या कहते हैं? कोनोफाइसिस. नहीं, आई थिंक ये पॉइंट मैंने गलत पढ़ दिया. हाँ, मशरूम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? मशरूम ग्लैंड ये देखिए, मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में. इसमें फैलिक ग्लैंड भी होता है, जिसे हम कहते हैं कोनोबोलेट ग्लैंड. मेल में फैलिक ग्लैंड भी होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ग्लोबलेट ग्लैंड. इट एक्सटेंड्स अप टू 6 सेगमेंट. इट एक्सटेंड्स अप टू 6 सेगमेंट. ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, यहाँ पे लिखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट था ये. गोनापोफाइसिस काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द मेल गोनोफॉर्म. गोनाडोफाइसिस काइटिनस asymmetrical structures surrounding the male gonophore, also known as phelomeres. External genitalia. ये देखिए. फिर यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है. इसमें ये जैसे मेल प्रेजेंट था 4 to 6 सेगमेंट में, इसमें ओवरी प्रेजेंट होती है 2nd to 6 सेगमेंट में. ठीक है. ये 4 to 6 सेगमेंट में था, ओवरी प्रेजेंट है 2nd to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में. ये भी पेयर में होती हैं. ईच ओवरी हैज़ 8 ओवरियोल्स और एक ओवरियोल प्रोड्यूस करती है एक ओवा. ओविडक्ट कैरी करती है, ओविडक्ट का राइस होती है ओवरी से कैरी ओवा. ओविडक्ट फ्यूज करती है टू फॉर्म, ये कॉकरोच का वेजाना. बोट ओविडक्ट फ्यूजेस टू फॉर्म दिस, and its opening is called as female gonadopore. Its opening is called as female gonophore. ये डायग्राम देख सकते हैं आप. इसमें कोलेटर ग्लैंड प्रेजेंट होता है फीमेल स्ट्रक्चर में, जो लेफ्ट एंड राइट कोलेटरल ग्लैंड में डिवाइड होता है. देखिए, कोलेटरल ग्लैंड है फीमेल स्ट्रक्चर में, कोलेटरल ग्लैंड. गोनोफाइसिस, गोनोफाइसिस यहाँ पे क्यों दिया गया है? आई डोंट नो, बट ये तो मेल का पार्ट है. Maybe you can just Google it, but remember the remaining points. Okay. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो याद रखिए आप कम से कम इसमें, उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं. इसमें स्पर्मेथीसिया बनता है, जो आई कैन प्रोनाउंस इट वेल बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. स्पर्मेटोकेसिया. स्पर्मेथेसी, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है स्पर्मेथेसी. कोलेटरल ग्लैंड मैंने यहाँ पे बता दिया आपको. ये स्पर्मेथेसी और ये ओविडक्ट, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. ठीक है. ये ऊस्टिशिया है. इसमें ये सिक्रीशन फ्रॉम ऊथिशिया एक, ये सिक्रीट करता है कोई इसका, ये कोलेटरल ग्लैंड कुछ सिक्रीशंस करता है, जो ऊथिशिया को एक केस में बंद कर देता है. जैसे उसमें ग्लोइंग हो रही थी ना, सेमिनल वेसिकल में. देखिए, सेमिनल वेसिकल में ग्लोइंग हो रही थी स्पर्मेटोफोर की.
तो स्पर्मेटोफोर बन रहा था। ये सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स को ग्लूट कर दिया था तो स्पर्मेटोफोर बन रहा था। तो इसमें क्या करा इनने, इसमें ऊथेशिया बना दिया इनने। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं। ठीक है, ये 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रेजेंट 6 सेगमेंट में। ठीक है भाई, मतलब ओवेरी सेकंड टू 6 सेगमेंट, और ये प्रेजेंट है 6 सेगमेंट में। और जो हमारा मशरूम ग्लैंड है, मशरूम ग्लैंड हमारा प्रेजेंट है 6 to 7 सेगमेंट, 6 to 7 abdominal सेगमेंट, 6 to 7 abdominal सेगमेंट। और मशरूम ग्लैंड का फंक्शन क्या है? मशरूम ग्लैंड का फंक्शन है न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, मशरूम ग्लैंड 6 to 7 abdominal सेगमेंट, और इसका फंक्शन है नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। इसमें भी गोनोडोफाइसिस प्रेजेंट है, उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसका गोनोडोफाइसिस एक्सटर्नल जेनिटलिया फेलोमेरस कहा जाता है, फेलोमर्स। ठीक है, मेल में। और इसमें भी गोनोडोफाइसिस होता है, गोनापोफाइसिस। सॉरी, मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। कॉकरेज डाइशियस होते हैं और इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ये पॉइंट लिखा रहता है। हाँ, अभी वैसे भी हमने 2 मेल एंड फीमेल पढ़े तो ये पॉइंट ऑब्वियस है, तो पॉइंट याद रखिएगा। ये अब ये एग्जांपल भी याद, मतलब ये इंपॉर्टेंट, इनकी लोकेशन याद रखिएगा, उस पर क्वेश्चन आते। ठीक है, internal fertilization, sperm and eggs are fertilized within the body. Fertilized eggs within oocyte are released. फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, इसमें इंटरनल हो रहा है। ठीक है, eggs, fertilized eggs from oocyte is released. ये देखिए, ऊथीशिया क्या है? एक एग केस है जिसके अंदर एग्स है। ऊथीशिया एक एग केस है जिसके अंदर एग्स है। ठीक है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऊथीशिया में 14 से 16 एग होते हैं। एक ऊथीशिया में 14 से 16 फर्टिलाइज एग होते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखा है। और ये एक बार में 9 से 10 ऊथीशिया रिलीज करता है। तो 14 से 16 एग्स है, फर्टिलाइज भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज भी हो सकते हैं। और ये एक बार में 9 से 10 ऊथीशिया रिलीज करता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, पहले एग फर्टिलाइज होते हैं, यहाँ पे देखो स्पर्म स्टोर होते हैं, फिर एग फर्टिलाइज होते हैं, और फिर उसके आगे केस बनता है। स्पर्म के फर्टिलाइज होने के बाद, मतलब एग के फर्टिलाइज होने के बाद स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक केस बनता है, उसे ऊथीशिया कहते हैं। तो ये ऊथीशिया में 14 से 16 फर्टिलाइज एग होते हैं, अरेंज इन 2 rows। ओके, ये पॉइंट भी लिखा है। एंड एक बार में ये फीमेल कितनी रिलीज करती है? 9 to 10 ऊथीशिया, 9 to 10 ऊथीशिया। अब इसका डेवलपमेंट देख लो। पैरामेटाबोलोसिस और मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में डेवलपमेंट बाई मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, एक निम्फ, और निम्फ की 13 बार मोल्टिंग होती है, 13 टाइम्स मोल्टिंग, और उसके बाद वो अडल्ट बनता है। ठीक है, पैरोमेटोबोलस। निम्फ और अडल्ट का सेम मोड ऑफ लाइफ होता है, बस निम्फ के पास विंग्स नहीं होते और अडल्ट के पास विंग्स होते हैं। निम्फ और अडल्ट का सेम मोड ऑफ लाइफ होता है, बट निम्फ लैक विंग्स वेयरएस अडल्ट हैज़ विंग्स। द लास्ट निम्पल स्टेज हैज़ विंग पैड्स। ठीक है, मतलब इसकी लास्ट निम्पल स्टेज में इसके बाद विंग पैड्स होंगे, मतलब जब वो अडल्ट बन जाएगा। नहीं सॉरी, मतलब जब निम्फ से पहले जब अडल्ट बनने वाला होता है तो लास्ट निम्पल स्टेज होती है, तो उसमें विंग पैक्स होते हैं। और जब वो अडल्ट बन जाता है 13 बार मोल्टिंग के बाद, निम्फ अडल्ट बनता है 13 टाइम्स मोल्टिंग के बाद। ठीक है, और फिर उसके बाद तब विंग्स आ जाते हैं। और द नेक्स्ट लास्ट निम्पल स्टेज एज विंग पैड्स। सो आई थिंक ये चैप्टर में इतना ही था। एंड रिवीजन करते रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।
थैंक यू, वाई नॉट।